तो भाइयों और बहनों, अभी हम आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दान का, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक बात मैं आपको याद कर देना चाहता हूँ कि सम्यक संबुद्ध से लेकर अग्र शावक से लेकर महाशावक सभी अरिये श्रुतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत और बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले कोई भी व्यक्ति, जो जो व्यक्ति बुद्ध के शासन में आकर अरहंत पद प्राप्त करते हैं, दुख मुक्ति साधते हैं, तृष्णा नष्ट करते हैं, उनको दान पारमिता पूरी करनी ही होती है। तो ये दान पारमिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो 10 पारमिताएं है उसमें दान पारमिता पहली पारमिता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पारमिता पूरी करके फिर दूसरी पारमिता का पालन शुरू करो, ऐसा नहीं। साथ साथ ये पारमिता का पालन शुरू करना होता है। पर इसमें जो बुद्ध ने जो 10 पारमिताएं बताई उसमें दान को उन्होंने पहला महत्व दिया है। तो इससे आप दान का महत्व समझ सकते हो। तो ये दान क्या है, दान कैसे देना चाहिए, किसे देना चाहिए, दान का लाभ क्या है, इस बारे में विस्तृत से हम आज चर्चा करेंगे। अभी दान किसे कहते हैं? तो हम किसी को मार्गदर्शन करते हैं, कोई व्यक्ति अपना समय किसी को देते हैं, किसको सिखाने के लिए, किसके सुख के लिए। कोई व्यक्ति अपने शरीर के अवयव भी दान दे देते हैं, इंद्रिय दान देते हैं। कोई आंखें दान दे देता है, कोई किडनी दान दे देता है। और कई व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपना पैसा किसी अच्छे काम के लिए कोई व्यक्तियों का संस्थाओं को देते हैं। तो इसी तरह से अपनी संपत्ति, अपना अपना पैसा, अपना समय, अपने शरीर के ये जो है भाग है वो, और खुद की जान भी दे देते हैं कभी कभी। वो तो बोधिसत्व देते हैं सम्यक संबुद्ध बनने के लिए, दान पारमिता पूरी करने के लिए। तो ये सब जो हम देते हैं दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को आनंद मिले इसलिए, दूसरे लोग सुखी हो, इसके लिए हम जब देते हैं मैत्री से, करुणा से, उसी को दान कहते हैं। तो ये दान क्या है ये हम अभी समझ लेंगे। तो भाई और बहनों, विश्व में 2 प्रकार के दान होते हैं। 2 प्रकार की बातों का दान हम कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के बातों का दान क्या है? तो एक तो है दुख मुक्ति का मार्ग सिखाना, ये दान है। ये दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसी को धम्म कहते हैं। तो ये धम्म सिखाना, लोगों को धम्म पालन करने के लिए अपने प्रबोधन से, अपनी शिक्षा से प्रवृत्त करना, उनकी श्रद्धा बढ़ाना और उनको धम्म किस तरह से पालन करते हैं ये समझाकर बताना और उनको धम्म के मार्ग पर लाना, यही धम्मदान कहलाता है। और लोगों के सुख के लिए, कोई धम्म केंद्र निर्माण करने के लिए, कोई लोगों को आरोग्य सुविधा निर्माण हो इसलिए, कोई व्यक्तियों को, कोई समूह को शिक्षा की सुविधा निर्माण हो इसीलिए, अनेक प्रकार के संगठनों को हम जो दान देते हैं, पैसों का दान देते हैं, संपत्ति का दान देते हैं, वो भौतिक वस्तुओं का दान कहलाता है। तो विश्व में 2 प्रकार के दान होते हैं और बुद्ध के शासन में भी, बुद्ध की शिक्षा में भी 2 प्रकार के दान होते हैं। एक तो धम्म का दान और दूसरा भौतिक चीजों का दान। तो हमारे जो सम्मा संबुद्ध है आज के, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो अंगुत्तर निकाय का जो द्वितीय निपात है, दुख निपात बोलते उसे, अंगुत्तर निकाय का जो दुख निपात है उसमें दान वग्ग में बुद्ध ने ये बात कही है। क्या कहते हैं बुद्ध दान वग्ग में? वो बोलते हैं द्वेमानी भिक्कवे दानानी। क्या बोलते बुद्ध? द्वेमानी भिक्कवे दानानी। बुद्ध कहते दान के 2 प्रकार है। और फिर वो आगे बोलते हैं कतमानी द्वे, यानी 2 कौन से है दान? तो आगे वो खुद ही बताते हैं
आमिष दानंच धम्म दानंच। तो ये जो अंगुत्तर निकाय का दुख निपात है, उसमें दान वग्ग है, उसमें बुद्ध ने कहा है कि ये दो दो दान है, दो प्रकार के दान है। कौन से है? धम्म दानंच, आमिष दानंच। आमिष दानंच यानी भौतिक चीजों का दान। भौतिक चीजें किसको देना? कोई पैसा देता है, कोई संपत्ति देता है, कोई फल फल दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, कोई इमारत बनाने के लिए, विहार बनाने के लिए ईंटें दान देता है, सीमेंट दान देता है, लोहा दान देता है। तो ऐसा भौतिक चीजों का जो भी दान देते हैं उसको बोला है आमिष दान, आमिष दान अंश। और जो धम्म धम्म सिखाने की जो बात है उसको धम्म दान कहते हैं। तो ये दोनों दान महत्वपूर्ण है। ये दोनों दानों के बगैर बुद्ध शासन चल ही नहीं सकता। ये दोनों दान हो गए, लोग ये दोनों दान करेंगे तो ही बुद्ध शासन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। धम्मदान, अगर तथागत सम्यक संबुद्ध धम्म ही नहीं सिखाए, धम्म चक्र प्रवर्तन न करे तो धम्म ही विश्व में नहीं होता। किसी को धम्म मालूम नहीं होता, अंधकार रहता है। इसलिए पहला धम्म प्रवचन जो बुद्ध करते हैं उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो हमारे गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में मृगदाय वन में किया था, इसी पतन में। तो वो कितना बड़ा दान हो गया धम्म चक्र प्रवर्तन। जो धम्म नहीं है वो खोज निकालना और विश्व को पहली बार धम्म सिखाना। तो तथागत बुद्ध के बराबरी का धम्मदान कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वही धम्म को जीवित करते हैं। क्योंकि अगर वो धम्म नहीं खोजते तो धम्म कुछ होता है ये किसी को मालूम भी नहीं होता, अंधकारी होता है, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं रहता है। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन जो है ये तथागत बुद्ध जी का सम्यक संबुद्ध का सबसे बड़ा धम्मदान होता है। वही धम्मदान हमारे गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में किया था, इसी पतन में, मृगदाय वन में। तो उसके बाद धम्म महापरिनिर्वाण तक 45 साल तथागत गौतम बुद्ध जी धम्मदान करते ही रहे, हर दिन हर पल। तो वो उनका धम्मदान है, उनके धम्मदान की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे सारीपुत्र जी है। सारीपुत्र जो धम्म सेनापति जिसको कहा गया है, बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे सारीपुत्र और महामोग्गलान, उसमें भी सारीपुत्र जो थे वो प्रज्ञा प्रज्ञा में श्रेष्ठ थे। तथागत गौतम के बाद प्रज्ञा में श्रेष्ठ कोई होगा तो सारीपुत्र, सारी का पुत्र सारीपुत्र, उपतिस्स उसका नाम था। तो सारीपुत्र ने किया हुआ धम्मदान, महामोग्गलान ने किया हुआ धम्मदान, ये बुद्ध के धम्मदान से बाकी दूसरे नंबर पर श्रेष्ठ धम्मदान है। उसे के बाद 80 ये थे महासावक थे बुद्ध के, 80 प्रमुख भिक्षु थे 80। उसमें महाकाश्यप थे, राहुल थे, आनंद थे, अनिरुद्ध थे, उपाली थे, महाकोटित थे, अनेक भिक्षु थे। तो ये जो महासावक थे उनका धम्मदान। फिर इस बुद्ध शासन में सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन होने के बाद आज तक इस विश्व में अनेक भिक्षु और अनेक उपासक, लाखों श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत मार्ग और फल प्राप्त कर चुके हैं, उनका धम्मदान। और जो अभी ये हरि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं पर धम्म सिखा रहे, धम्म का पालन कर रहे हैं, अष्टांग मार्ग का पालन कर रहे हैं और धम्म सिखा रहे, उनका धम्मदान, यही बुद्ध शासन को आगे चलाता है। अगर धम्म सिखाना बंद हो जाए तो धम्म आचरण करना भी बंद हो जाएगा, और धम्म आचरण करना बंद हो जाएगा तो बुद्ध शासन नष्ट हो जाएगा। तो धम्मदान अगर नहीं है तो बुद्ध शासन है ही नहीं। और इसीलिए धम्मदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ दान। क्योंकि बुद्ध शासन को सर्वश्रेष्ठ दान, धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ दान इसलिए किया कहा गया है क्योंकि इससे जो फल मिलता है, इससे जो लाभ होता है
वो दुख मुक्ति की अवस्था तक लेके जाता है। आपके मन का स्वार्थ जो है, लोभ है, द्वेष है, ये सब धीरे धीरे कम 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 होने का जो काम ये धम्म से होता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। अभी किसी को भोजन दे दिया तो ये 1 दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, अगर उसके बाद भोजन नहीं मिला तो क्या वो भूखा ही रहेगा ना? तो आपके भोजन से उसकी 1 दिन की, 2 दिन की जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। अगर आप किसी को 1,000 रुपये दे देते हो तो ये कितने दिन जिएगा वो? 10-15 दिन, 20 दिन, 1 माह जी सकता है वो आपने जो पैसे दिए उससे। पर अगर धम्म दान दे दिया और किसी ने धम्म आत्मसात कर लिया, समझ लिया और वो पालन करने लग गया, तो उसका पूरा जीवन सुखी हो सकता है, और जीवन और मृत्यु के बाद भी उसको उसका लाभ होता है। तो इसीलिए दुख मुक्ति तक हो जाता है। तो इसीलिए धम्मदान ये सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसलिए धम्मपद जो है 354वां जो ये है धम्मपद है 354, ये तन्हा वग्ग में ये धम्मपद है 354। इस धम्मपद में कहा गया है सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्मदान ये श्रेष्ठ दान है। तो बहुत सारे लोग जो है किसी विहार को 1,000 रुपये दान देते हैं तो उसको भी धम्मदान कहते हैं, वो धम्मदान नहीं है। ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, धम्मदान धम्म सिखाने को ही कहा जाता है। तो भाई और बहनों, बाबा साहब ने अपने अनुयायी को आह्वान किया था कि वो धम्म प्रचारक बने, टीचर्स ऑफ धम्म। और उनका उद्देश्य भी था कि बहुत संख्या में धम्म प्रचारक की निर्मित हो जानी चाहिए, निर्माण होने चाहिए, जो खुद आचरण करेंगे। तो हमारा ये प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान का उद्देश्य यही है कि खुद पंचशील अष्टशील अष्टांग मार्ग पालन करके, अपना विकास करके, अपने विकार कम कम करने के मार्ग पर चलते चलते काफी लोगों को, हजारों लोगों को धम्म प्रचारक बनाना, टीचर्स ऑफ धम्म बनाना। और हमारी बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय धम्म अकादमी अभी खड़ी हो ही रही है। आने वाले 1 माह में वो उसमें काम शुरू हो जाना चाहिए सिखाने का। तो उसमें ये धम्म प्रचारक निर्माण करने का कार्य भी होगा। तो जब आप धम्म प्रचारक बनोगे तो लोगों को धम्म सिखाओगे तो ये धम्मदान कहलाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है विश्व में। उससे बड़ा दान कुछ कोई नहीं होता। तो आप बड़ी संख्या में आगे आइए धम्म प्रचारक बनने के लिए। पिक्चर साहब धम्म जो बाबा साहब ने बार 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 कहा था, हम उसका ये हमारी जवाबदारी लेते हैं कि हम आपको धम्म प्रचारक बनाएंगे। आचरण आपको करना होगा, हम आपको दिशा देकर धम्म का प्रचार प्रसार कैसे करना, वो उसका हम मार्गदर्शन करेंगे। ये बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय धम्म अकादमी में ये काम होगा, और ये काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिए वहाँ आगे आने वाले 2-3 माह में। तो उससे जो जो धम्म प्रचारक बनने के लिए आगे आते हैं उनको हम वहाँ प्रशिक्षित करेंगे। तो इसी तरह ये दान है धम्मदान। धम्मदान सबसे बड़ा है, और ये धम्मदान करने के लिए हमने खुद को पात्र बनाना चाहिए। इसलिए अष्टशील पालन करो बहुत कड़ाई से, अष्टांग मार्ग पालन करो, शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग है वो पालन करो, उससे धम्म की अनुभूति लो, अनुभूति पर धम्म जानो। 4 अरिय सत्य जो है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 अरिय सत्य अनुभूति पर जानो और धम्म प्रचारक बनने के लिए सिद्ध हो जाओ। और फिर हम सब मिलकर ये धम्म प्रचार प्रसार का काम गति से करेंगे, लोगों तक ले जाएंगे, और लोगों को धम्म पालन के लिए उनमें ऊर्जा निर्माण करेंगे, चेतना निर्माण करेंगे, प्रेरणा निर्माण करेंगे। तो ये था धम्मदान के बारे में। अभी हम वस्तुओं का जो दान दिया जाता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है 2 प्रकार के दान है, धम्मदान और भौतिक चीजों का दान। तो ये जो भौतिक चीजों का जो दान होता है, ये दान किस तरह से किया जाता है, किसको करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत से
हम सिखाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि तथागत गौतम जी जब जब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति नया जो उनके धर्म के बारे में जानता नहीं, वो उनके पास आता था, तो सबसे पहले उसको दान कथा सिखाते थे, उसके बाद में शील कथा सिखाते थे, बाद में सग्ग कथा, ऐसे सिखाते, ऐसे क्रम से सिखाते थे। और जब उनको लगता था कि उस व्यक्ति का जो मन है वो अभी उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार है। बुद्ध की महत्व की शिक्षा क्या होती है? जो दूसरा विश्व के कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा सकते, वो शिक्षा बुद्ध ही सिखाते हैं। ऐसी उनकी शिक्षा क्या है? चार अरिय सत्यों की शिक्षा, फोर नोबल ट्रूथ्स, ये बुद्ध की शिक्षा होती है, जो बुद्ध को छोड़कर दूसरी कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा सकती। बुद्ध और उनके शावक या उनके शिष्य यही सिर्फ चार अरिय सत्य सिखा सकते हैं। जो दुख मुक्ति का मार्ग है वो ये चार अरिय सत्यों में है। दुख मुक्ति, चार अरिय सत्यों की पूरी तरह से अनुभूति लेने के बगैर कोई भी दुख मुक्त नहीं हो सकता, तृष्णा नष्ट नहीं होकर कर सकता, अरहंत नहीं हो सकता है, निर्वाण की प्राप्ति उसे नहीं होती है। तो ये बुद्ध की शिक्षा है, चार अरिय सत्य। तो बुद्ध, जो भी व्यक्ति उनके पास आता था धम्म सीखने के लिए या ऐसे ही आता था, उसको धम्म सिखाने के पहले बुद्ध उसे दान कथा सिखाते थे, शील कथा सिखाते थे, सग्ग कथा सिखाते थे। और फिर धीरे 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 उनको लगता था कि इसका मन अभी चार अरिय सत्य ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया, तभी वो उसको चार अरिय सत्य की जो बुद्ध की विशेष शिक्षा होती है वो सिखाते थे। तो इसलिए दान का बहुत महत्व है। सबसे पहले दान कथा ही सिखाते थे बुद्ध। तो मैं आपको बताता हूँ कि बार 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 आप त्रिपिटक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बात ध्यान में आएगी कि बुद्ध दान कथा सिखा रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। महापरिनिर्वाण के बाद, धम्मचक्र प्रवर्तन होने के बाद, सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु अरहंत बनने के बाद, वहां का एक राजकुमार एस जो है उसका नाम, वो बुद्ध के पास आता है। और बुद्ध के पास आने के बाद वो वहां बैठता है, तब बुद्ध उसको दान कथा वगैरह सिखाते हैं। इसका वर्णन उसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये विनय पिटक के वहां महावग्य में, महाखंडक में, पब्बज्जा कथा में है। तो उसमें क्या लिखते हैं बुद्ध, यानी क्या लिखा गया है त्रिपिटक में? एकमंत निशिन्नस्स खो एसस्स कुलपुत्तस्स भगवा अनुपुब्बी कथं कथेसी। क्या कहते हैं कि बुद्ध फिर वो यश को कुलपुत्तस्स, यानी सृष्टि का पुत्र था वो। एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उनका पुत्र था। उनको भगवा यानी भगवान बुद्ध अनुपुब्बी कथं कथेसी, यानी जो कभी पहले सिखाई नहीं ऐसी कथा सिखा रहे हैं। शेयत ईदन दान कथं शील कथं सग्ग कथं। तो दान कथा जो है ये प्रथम सिखाते थे। तो दान का महत्व समझ लीजिए आप लोग। तो इसके बाद ये दान का महत्व जो बुद्ध ने हमेशा दान सिखाया उससे प्रतीत होता है। अभी मैं आपको ये जो है आमिष दान, यानी भौतिक वस्तुओं का, चीजों का दान किस तरह से किया जाता है, किसको किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो भाई और बहनों, आपने बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि मध्यम निकाय का दक्षिणा विभंग सूत्र जो है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र दान किस तरह से करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको दान करने से ज्यादा लाभ होता है, अच्छा फल मिलता है, ये सिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और हर उपासक उपासिका ने ये सूत्र पूरी तरह से पढ़कर समझ लेना बहुत जरूरी है, और उस तरह आचरण करना जरूरी है, ताकि वो जो खुद दान करेगा तो उसका उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। तो दक्षिणा विभंग सूत्र ये मध्यम निकाय का 142nd 142वां सूत्र है। ये ऊपरी 50 पाली जो है उस भाग में आता है। तो आ, ये सूत्र के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये दक्षिणा विभंग सूत्र की जो शुरुआत है, रूपरेखा है, या उसकी पार्श्वभूमि में थोड़ी समझ लेंगे हम। तो आपको मालूम है हमारे सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम जी, उनका जन्म सिद्धार्थ करके लुम्बिनी वन में हुआ। कपिल वस्तु के राजपुत्र थे वो, शुद्ध धर्म महामाया के पुत्र। और आपको पता है ये अद्भुत है कि
जो बोधिसत्व निर्माण होता है, आखिरी जन्म उसका होता है, और आखिरी जन्म होने के बाद उसकी माँ जो है उसका 7 दिन में मृत्यु हो ही जाता है। ऐसा लिखा गया है त्रिपिटक में। आश्चर्य अद्भुत सूत्र पढ़िए। तो महामाया का भी 7 दिन में, सिद्धार्थ के जन्म के बाद 7 दिन में मृत्यु हो गया। क्यों होता है 7 दिन में मृत्यु? तो ऐसा कहा गया है कि जिस उदर में, जिस कोक में बोधिसत्व 10 माह के लिए रहता है, अपने माँ के पेट में, वो जो कोख है वो किसी और दूसरे गर्भक ने नहीं उसका यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, वहां नहीं रहना चाहिए। उसकी उसकी वो कोख की पवित्रता होती है कि वहां कोई और जन्म नहीं ले सकता। इसीलिए वो उसकी माँ का 7 दिन में मृत्यु हो जाता है, ऐसा पाली साहित्य में लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि महामाया का 7 दिन में मृत्यु होने के बाद उनकी जो मौसी थी, महाप्रजापति, वो भी शुद्धोधन की पत्नी थी, यानी दोनों बहनों ने इनसे शादी की थी, शुद्धोधन राजा से। तो महामाया जो थी, ये महामाया ही सिद्धार्थ की माँ बन गई। उसकी सेवक बोलते हैं ना, जिसको नर्स बोलेंगे हम, वो भी बन गई। उसको, उसकी सब पूरी परवरिश कर वही कर रही थी। अपना दूध भी उसने सिद्धार्थ को पिलाया और बड़ा किया। तो वो महाप्रजापति गौतमी, यानी बुद्ध की माई बोलेंगे उसको, जन्म नहीं दिया होगा तो बड़ा तो किया, अपना दूध पिलाकर खुद अपना दूध पिलाया उसने। तो वो महाप्रजापति गौतमी, सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के निमंत्रण के अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब वो राजगीर में थे, तब वहां वो पहली बार मुझे लगता है माघ पूर्णिमा के दिन वो कपिल वस्तु पहुंचे थे। कपिल वस्तु पहुंचने के बाद बहुत राजकुमार भिक्खु बन गए थे। राहुल भी श्रामनेर बन गया था। उसी वक्त ये महाप्रजापति गौतमी ने भी उनसे धम्म सीखा था। तो वो महाप्रजापति गौतमी जब उस वक्त नहीं, उसके बाद कई दूसरे समय, जब कपिल वस्तु के निग्रोध आराम में जब बुद्ध रह रहे थे, वास कर रहे थे, उस समय ये महाप्रजापति गौतमी उनके पास गई और उनको कहती है, तथागत भगवान, ये जो वस्त्र मैं लाई हूं, ये वस्त्र मैंने खुद सूत बनाकर, धागा बनाकर, उससे वस्त्र बुनकर मैंने वस्त्र तैयार किया। मैंने खुद धागा बनाया कपास से, उसको बुना और ये वस्त्र बनाया हूं केवल आपके लिए। और मेरे प्रति अनुकंपा रखकर, करुणा रखकर, कंपैशन रखकर आप इसे ग्रहण करिए। तो ये महाप्रजापति बुद्ध की मौसी, उसकी मदर माँ, उनको विनती करती है कि ये तथागत, क्योंकि जब वो सम्यक संबुद्ध थे, उपासिका थी, तो उसमें माँ तो थी उनकी, पर वो उपासिका ही थी उनके लिए। तो उनको विनती करती है कि मैंने ये जो वस्त्र खुद के हाथ से सूत बनाकर, सूत काट कर और कपड़ा बुनकर मैंने ये कपड़ा आपके लिए लाया हूँ, तो केवल आपके लिए बनाया हूँ मैंने, तो ये आप ग्रहण करिए। तो बुद्ध कहते हैं, प्रजापति, वो संघ को दान दे। तू संघ को दान देगी, ये जो जो भी कपड़ा तूने लाया है, तो मेरा और संघ का भी सम्मान होगा।
दूसरी बार और महाप्रजापति कहती है कि मैंने खुद के हाथों से सूत बनाकर बुनकर ये कपड़ा आपके लिए लाई हूं। आप इसका स्वीकार करिए, मेरे प्रति अनुकंपा रखकर, करुणा रखकर। और दूसरी बार भी तथागत कहते हैं, महाप्रजापति ये संघ को दान दे, संघ को दान देकर संघ का और मेरा भी सत्कार होगा। तीसरी बार और महाप्रजापति कहती है, तथागत भगवा, ये मैंने खुद सूत बनाकर बुनकर ये कपड़ा आपके लिए बनाकर लाई हूं, इसका आप स्वीकार करिए। और तीसरी बार भी तथागत वही कहते हैं, प्रजापति ये संघ को दान दे, संघ को दान देकर तू मेरा और संघ का भी सत्कार करेगी, इससे मेरा और संघ का भी सत्कार होगा, वो दान मुझे भी और संघ को भी प्राप्त होगा। तो ये 3 बार बुद्ध ने नहीं बोलने के बाद अभी चौथी बार तो बोल ही नहीं सकते। कोई भी बात बुद्ध को 3 बार ही कह सकते थे। और अगर उनको अनुमति भी देना है, कुछ अगर बोलना भी है, तो वो 3 बार आपने बोलने के बाद वो बोलेंगे। अगर 3 बार आपने कुछ बोला और वो उसका उत्तर नहीं देते, या कुछ आपको अनुमति नहीं देते हैं, या कुछ भी सूचना नहीं करते, तो समझ लेना बुद्ध को इस बारे में कुछ भी सूचना नहीं करनी है, कुछ बोलना नहीं है। तो आनंद वही था, आनंद भी शाक्य पुत्र था, सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई था, वही राज परिवार का था, प्रजापति का भी रिश्तेदार था, वही परिवार का था। तो वो वही देख रहा है, वही खड़ा है आनंद। तो आनंद को रह न गया, वो क्या बोलता है, तथागत भगवान, महाप्रजापति ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। जब आपकी माँ का 7 दिन में मृत्यु हुआ तो आपकी नर्स बन गई, आपकी सेवा में लग गई, आपकी उसने पूरी परवरिश की, आपको बड़ा किया, खुद अपना दूध पिलाया तुम्हें। ये महाप्रजापति ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। और फिर आगे बोलता है आनंद, आपने भी महाप्रजापति के लिए बहुत कुछ किया है। आपके कारण ही ये महाप्रजापति बुद्ध धम्म संघ को शरण गई है। आपके कारण ही ये महाप्रजापति प्राणी हिंसा नहीं करती, चोरी नहीं करती, दान न दी हुई वस्तु का उपयोग नहीं करती, व्यभिचार नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, निंदा नहीं करती, कटुवचन नहीं बोलती, व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करती, व्यर्थ की बातें नहीं करती, और नशा पानी नहीं करती। यानी क्या बोल रहा है आनंद, क्या बोल रहे, ये तथागत आपके वजह से ही ये महाप्रजापति पंचशील का पालन करती है। आपके वजह से ही ये महाप्रजापति की बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण हो गई है, और ये अरिये बन गई है। अरिये बन गई है, इसका मतलब क्या, कि वो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत, इन मार्ग और फल जो प्राप्ति के जो आठ आठ ये है प्राप्तियां है, 8 अवस्थाएं है, उसमें से कोई तो भी अवस्था को प्राप्त हो गई है। तो आनंद बोलता है कि महाप्रजापति की आपके कारण ही अरिये बन गई है। तो पाली साहित्य में ये लिखा गया है कि जिस वक्त महाप्रजापति तथागत को विनती कर रही थी, उसके पहले ही वो श्रोतापन्न बन गई थी, यानी उपासिका थी और श्रोतापन्न भी बन गई थी। तो आपको मालूम है, श्रोतापन्न बनने के लिए जो 10 जो बंधन होते हैं, 10 जो फेटर्स होते हैं, उसमें से 3 जो बंधन है वो नष्ट करना होता है। कौन से, सक्काय दिट्टी, विचिकित्सा और शीलबद्ध परामर्श। ये आप जान लीजिए, इस पर मैं अभी विस्तृत बातें नहीं कहूंगा। आपको मालूम है कि सत्काय दिट्टी यानी अपने शरीर के प्रति मैं हूं, ये जो भाव होता है, ये पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। विचिकित्सा के प्रति कोई हमारे मन में संभ्रम न रहे, और शीलबद्ध परामर्श यानी कोई भी विधि विधि जो है, रिचुअल जो है, उस पर हमारा विश्वास न रहे, वो पूरी तरह से छोड़ देना होता है।
तो ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है। तो आनंद कहता है बुद्ध को कि आनंद तथागत, आपके कारण ही ये महाप्रजापति गौतमी श्रोतापन्न बन गई है और ये बन गई है। तो इस तरह से इतना लाभ हो गया है आपके कारण ही ये लाभ ये महाप्रजापति गौतमी को हो गया है। तो ये कहते हैं और आगे में और बोलते हैं आनंद कि तथागत, आपके कारण ही ये महाप्रजापति गौतमी को चार अरिय सत्यों के बारे में कोई संभ्रम नहीं है उसके मन में। चार अरिय सत्य जो है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग जो है, इसके बारे में उसमें कोई संभ्रम नहीं रहा गया है। तो इतना सारा लाभ आपके कारण महाप्रजापति को हुआ है, ऐसा आनंद याद दिलाते हैं तथागत को। और वो भी कहते हैं कि महाप्रजापति ने आपके लिए बहुत कुछ किया जब आप छोटे थे तब। तो इतना कहने के बाद तथागत क्या कहते हैं, आनंद, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारण बुद्ध धम्म संघ में के शरण आता है, पंचशील का पालन करने लगता है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण करता है, अरिय बन जाता है, या चार अरिय सत्यों के बारे में उसके मन में संभ्रम नहीं होता है, तब भी वो पहला व्यक्ति जो है, वो जिसके कारण वो उसको मिलता है, उसका ऋण है, वो ऋण जो है उससे मुक्त नहीं हो सकता, यानी हमेशा ऋण में ही रहेगा। कैसे बुद्ध के ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जो जिन्होंने जिन्होंने धम्म सिखाया, बुद्ध शासन जीवित रखा, हमें बुद्ध शासन मिला, धम्म मिला, उनके ऋण से मुक्त होना कठिन ही है, ऐसा बुद्ध यहाँ कह रहे हैं। इतना कहने के बाद फिर आगे में क्यों क्या करना था बुद्ध को ने, इसमें बुद्ध ने महाप्रजापति तो उनको विनती कर रहे हैं कि मेरा जो मैंने जो ये कपड़ा लाया हूँ खुद के हाथ से सूत बनाकर उससे बुनकर मैंने जो एक कपड़ा बनाकर लाया हूँ आपके लिए, वो ग्रहण करो। तो बुद्ध को महाप्रजापति को समझा के देना है कि बुद्ध को दान देने का क्या महत्व है और संघ को दान देने का क्या महत्व है, तो फिर उसके बारे में बताना बुद्ध शुरू कर देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं क्या कहते हैं, 14 प्रकार के व्यक्तियों को वैयक्तिक किया सकता है। तो हम दान करते हैं ना कोई व्यक्ति को, वैयक्तिक दान इसको कहा जाता है। जब हम कोई व्यक्ति को दान करते हैं तो उसको वैयक्तिक दान कहा जाता है। तो ये वैयक्तिक दान जो करते हैं वो 14 प्रकार के व्यक्तियों को किया जाता है। इस तरह से बुद्ध करते हैं, 14 प्रकार के जीवों को, बोलो, जीवों को किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले 14 प्रकार के जीव कौन से जिनको दान किया जा सकता है वो जरा समझ लीजिए। तो सबसे पहले सम्यक संबुद्ध को किया हुआ दान। तो आपको तो मालूम है सम्यक संबुद्ध विश्व में धम्म खोज निकाल के दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकालते हैं और वो धम्म को सिखाते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। वो सम्यक संबुद्ध को दिया हुआ कोई भी वस्तु का दान, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने फल दे दिया, किसी ने रस दे दिया, हाँ कुछ भी दे दो, खाने की चीजें, दवा दे दो, कुटी दे दो, वो जो दान है वो सम्यक संबुद्ध किया हुआ दान है। दूसरे प्रकार का जो दान है, दूसरे दूसरे व्यक्ति जो जिसको दान किया जाता है वो है पच्चेक संबुद्ध या पच्चेक बुद्ध। तो पच्चेक संबुद्ध क्या होता है, पच्चेक संबुद्ध किसे कहते हैं समझ लो जरा। जब बुद्ध शासन जीवित नहीं होता, सम्यक संबुद्ध का धम्म भी, उनका शासन भी नष्ट हो ही जाता है। क्योंकि आप जानते हैं इस विश्व में बुद्ध की शिक्षा है कि सब परिवर्तनीय है, जो जो निर्माण होता है वो नष्ट होता ही है कुछ काल के बाद। तो बुद्ध शासन भी नष्ट होता ही है, त्रिपिटक नहीं होता, बुद्ध की शिक्षा नहीं होती, चार अरिय सत्य लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे वक्त, इस वक्त जब बुद्ध शासन नष्ट होता है, तब कोई व्यक्ति अपने प्रयास से
चार अरिय सत्यों की खोज निकालता है, दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकालता है और उससे खुद दुख मुक्त हो जाता है, तथापि वो किसी और को धम्म नहीं सिखा सकता। चार अरिय सत्य खोज निकालता है, दुख मुक्त हो जाता है, पर किसी को वो धम्म नहीं सिखा सकता, अरिय अष्टांगिक मार्ग नहीं सिखा सकता, चार अरिय सत्य नहीं सिखा सकता। उसको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। तो प्रत्येक बुद्ध की प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा जो है, ज्ञान जो है, ये सम्यक संबुद्ध से काफी कम होता है। पर जो प्रमुख शिष्य अग्ग शावक सारिपुत्र महामोगलान, उनसे भी ज्यादा बड़ी होती है प्रज्ञा भी और ज्ञान भी। तो जो हम दान दे सकते हैं व्यक्तियों को, उसमें दूसरे क्रमांक पे ये प्रत्येक बुद्ध है, प्रत्येक संबुद्ध है, उनको दिया हुआ दान। फिर आगे में तीसरे क्रमांक पर अनागामी अरहंत अवस्था, अनागामी फल अवस्था प्राप्त करने वाली व्यक्ति। फिर उसके चौथे क्रमांक पर अनागामी अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर रहने वाली व्यक्ति। तो अनागामी फल और मार्ग, ये तीसरा और चौथे क्रमांक पर। फिर आगे में सकृदागामी फल और मार्ग पर रहने वाले पांचवें और छठवें क्रमांक पर। फिर उसके बाद में श्रोतापन्न, सकृदागामी और अनागामी, ये 9वें और 10वें नंबर पर। तो देखिए, पहले क्रमांक पर हो गए सम्यक संबुद्ध, दूसरे क्रमांक होते प्रत्येक संबुद्ध और प्रत्येक बुद्ध, तीसरे और चौथे क्रमांक पर होंगे अनागामी मार्ग और अनागामी फल और अनागामी मार्ग, ये प्राप्त करने वाले व्यक्ति। पांचवें और छठवें पे होंगे सकृदागामी, नहीं नहीं, तीसरे और चौथे पे होंगे अरहंत अवस्था प्राप्त करने वाले, अरहंत फल प्राप्त करने वाले व्यक्ति। और चौथे क्रमांक पे होते हैं अरहंत फल प्राप्त करने के मार्ग पर रहने वाले व्यक्ति। पांचवें और छठवें पे अनागामी फल और मार्ग पर रहने वाले व्यक्ति। और 7 और 8 क्रमांक पर सकृदागामी फल और सकृदागामी मार्ग पर होने वाले व्यक्ति। और 9-10 क्रमांक पर श्रोतापन्न फल अवस्था प्राप्त करना और श्रोतापन्न मार्ग पर होना, ये व्यक्ति। तो इसी तरह 3 से लेकर 10वें क्रमांक तक अरहंत, अनागामी, सकृदागामी और श्रोतापन्न फल और मार्ग पर आरूढ़ होने वाले व्यक्तियों को, फल प्राप्त करने वाले व्यक्ति और मार्ग पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति जो है, ऐसे 8 प्रकार के व्यक्ति है, उनको वैयक्तिक दान किया जा सकता है। तो कितने लोग हो गए? अभी 10 हो गए। इनको अरिय कहा जाता है। तो अरिय लोगों को दिया हुआ दान, ये 10 प्रकार का दान है। इसमें 10 प्रकार के व्यक्तियों को दिया हुआ दान। सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक संबुद्ध, अनागामी अरहंत फल प्राप्त व्यक्ति, अरहंत अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर रहने वाली व्यक्ति, उसके बाद अनागामी फल अवस्था प्राप्त करने वाली व्यक्ति, अनागामी अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर रहने वाली व्यक्ति, बाद में सकृदागामी अवस्था फल प्राप्त करने वाली व्यक्ति, सकृदागामी अवस्था प्राप्त करने वाली के मार्ग पर रहने वाली व्यक्ति, उसके बाद श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने वाली व्यक्ति और श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर रहने वाली व्यक्ति। तो इसी प्रकार के ये 10 प्रकार के जो व्यक्ति है, जिनको अरिय कहा जाता है, वो उनको हम दान दे सकते हैं। उनको वैयक्तिक एक व्यक्ति को हम दान दे सकते हैं। ये 10 प्रकार के हो गए व्यक्ति। फिर आगे में 11 प्रकार के जो व्यक्ति है, उनके बारे में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के शिष्य नहीं है, बुद्ध के शासन के बाहर है, पर जिन्होंने अपने काम वासना पर संयम प्रस्थापित किया है पूरी तरह से, फ्री फ्रॉम लस्ट, जिन्होंने अपने काम वासनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और बुद्ध के शासन के बाहर है, ऐसे व्यक्तियों को दिया हुआ दान, ये 11वां प्रकार का दान है। 11वें प्रकार के व्यक्तियों को दिया हुआ दान होता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं कि सामान्य व्यक्ति, जिनको पुतुजन कहा जाता है पाली भाषा में, जो सिलवान है,
सामान्य व्यक्ति जो सिलवान है उनको किया हुआ दान, यानी सिलवान सामान्य व्यक्ति को किया हुआ दान, ये 12वां प्रकार के व्यक्ति को किया हुआ दान है। फिर 13वां प्रकार का दान है असिलवान सामान्य व्यक्ति को किया हुआ दान, जो सिलवान नहीं है ऐसे व्यक्तियों को किया हुआ दान। और 14 प्रकार का दान है वो प्राणियों को किया हुआ दान, प्राणियों को भी दान दिया जाता है, खाना देते हैं, भोजन देते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 प्रकार के जीवों को दान किया जा सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये दक्षिणा विभंग सूत्र में बुद्ध ने ये कहा है कि 14 प्रकार के जीवों को दान किया जा सकता है। उसमें 13 प्रकार के व्यक्ति है, मनुष्य है, और 14 प्रकार का जो को प्राणी है। 14 प्रकार पर 14वें क्रमांक पर प्राणी है, कोई भी प्राणी को हम दान करते हैं। तो फिर आगे बुद्ध ये भी समझाते हैं कि ये 14 प्रकार का जो व्यक्तिगत दान किया जाता है उसका फल क्या है, विपाक क्या है। विपाक यानी क्या, विपाक के पाली शब्द है, विपाक यानी रिजल्ट, फल, कि जो दान करता है उसको उस दान का क्या फल मिलता है। समझ लो, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है ताकि आप दान करने में लग जाए। और ये भी आपको समझेगा इससे कि आपके पास 10 रुपया भी है तो किसको दान करेंगे तो आपको ज्यादा उसका फल मिलेगा। तो इसलिए आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि दान करने के पहले किसको दान करना चाहिए ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं प्राणियों को किया हुआ दान 100 गुना फल देता है। क्या कहते हैं बुद्ध, प्राणियों को दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। अभी 100 गुना फल देता है इसका मतलब क्या है। 100 गुना फल देता है इसका मतलब ये कि दायक जो है, दान देने वाली जो व्यक्ति है, पुरुष है या स्त्री है, उसको आगे के 100 जीवन में, आगे के 100 जीवन में 5 बातें प्राप्त होगी। कौन सी? आयु, वन्नंग, सुखंग, बलंग, पटिभानंग। कौन सी 5 बातें प्राप्त होगी आने वाले अगले 100 जीवन में? आयु, आयु यानी लंबी आयु मिलेगी। वन्नंग, वन्नंग यानी कलर यानी सुंदरता। सुख यानी सुख मिले, हैप्पीनेस। बलंग यानी शक्ति मिलेगी, बल जो है, बलवान रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे। और पटिभानंग, पटिभानंग यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस, ज्ञान मिलेगा। और वह व्यक्ति जो है अगले 100 जन्म में उसमें उद्वेग नहीं होगा, जिसको उद्दच्च कहा गया पाली भाषा में, वो नहीं होगा। रेस्टलेसनेस नहीं होगा, एजिटेशन नहीं होगा। तो प्राणियों को दिए हुए दान से ये लाभ मिलता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं कि प्राणियों को दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। तो आने वाले 100 जीवन में लंबी आयु, सुंदरता, सुख, बल और ज्ञान, बुद्धि, ये बातें मिलती है। और वो तब तक वो 100 जीवनों में वो व्यक्ति उद्दत से यानी उद्वेग से दूर रहता है, रेस्टलेस नहीं रहता। इस तरह का लाभ वो प्राणियों को दान देने से मिलता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे बुद्ध जाते हैं कि 13 प्रकार का दान, ये तो 14 आखिरी, ये सबसे कम फल देने वाला दान है, ये प्राणियों को सबसे कम फल देने वाला। फिर 13 क्रमांक का जो दान है वो क्या है? असिलवान सामान्य व्यक्तियों को दिया हुआ दान। सामान्य व्यक्ति जो सिलवान नहीं है उनको दिया हुआ दान है, उसका फल क्या होता है? तो बोलते ये
1000 गुना दान मिलता है, फल मिलता है, 1000 टाइम्स, सहस्त्र गुना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले 1000 सालों में उस व्यक्ति को 5 बातें मिलेगी। कौन सी? लंबी आयु, सुंदरता, सुख, बल और ज्ञान, अच्छी बुद्धि, और वो उद्वेग से दूर रहेगा, रेस्टलेस नहीं रहेगा। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं कि 12वें प्रकार का प्रकार क्रमांक पर जिस व्यक्तियों को दान किया जाता है वो है शीलवान सामान्य व्यक्ति। वो क्या है? शीलवान सामान्य व्यक्ति। तो अभी जो अशीलवान व्यक्ति है उसको अगर दान करते हैं तो कितना फल मिलता है? 1000 गुना, सहस्त्र गुना, 1000 टाइम्स। पर वही दान अगर आप शीलवान सामान्य व्यक्ति को देते हो तो वो हो जाता है 7 सहस्त्र गुना, यानी 100 टाइम्स 1000। तो एक ही दान आप शीलवान व्यक्ति को दोगे तो और अशीलवान व्यक्ति को दोगे तो शीलवान व्यक्तियों को देने का दान दोगे तो उसका जो फल होगा, उसका जो विपाक होगा, उसका जो लाभ मिलेगा वो दायक को, देने वाले को, वो 100 गुना ज्यादा होगा। तो जो शीलवान व्यक्तियों को जब दान देते हैं तो उसका फल जो है 7 सहस्त्र गुना होता है, 100,000 टाइम्स। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए कोशिश करिए कि जो लोग शीलवान है, अच्छे हैं, उनको खोजकर उनको दान दो। तो ये बात लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ लेना जरूरी है। फिर जो 11वां प्रकार का दान बुद्ध ने बताया था कौन से व्यक्तियों को दिया जाता है, तो बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध शासन के बाहर है, यानी बुद्ध की शिक्षा उसने नहीं ग्रहण की है। पर जो व्यक्ति बुद्ध शासन के बाहर है उस व्यक्ति को, पर जिसने इंद्रिय सुखों पर या काम वासना पर उसने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों को दान किया जा सकता है। तो वो व्यक्तियों को किया हुआ जो दान जो है वो कोटि सहस्त्र गुना होता है। क्या होता है? कोटि सहस्त्र गुना है। इंद्रिय सुख पर नियंत्रण करना, काम वासना पर नियंत्रण करना एक कितनी बड़ी बात होती है। देखिए, एक सिलवान व्यक्ति को दान दे दिया, उससे करोड़ टाइम्स, 1 कोटि गुना लाभ होता है, उसका फल होता है। तो ये जो व्यक्ति होगा बुद्ध शासन से बाहर भी है पर उसने इंद्रिय सुखों पर और ये काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों को जो दान दे उसका दान देंगे तो उसका जो फल होगा वो कोटि सहस्त्र गुना होगा। शीलवान को व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को दान किया तो 7 सहस्त्र गुना। और ऐसे व्यक्तियों को जिसने जो काम वासना है उस पर नियंत्रण किया हुआ है उसको कोटि सहस्त्र गुना। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो व्यक्ति शीलवान है, अपने इंद्रिय पर नियंत्रण रखते हैं, जिन्होंने काम वासना पर विजय पा लिया है या नियंत्रित रखा है, ऐसा आपको दिखता है उनके व्यवहार से, ऐसे व्यक्तियों को दान दो, कुछ ना बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये जो व्यक्ति अपने नियंत्रण पा लेते हैं वासनाओं पे, वो ध्यान प्राप्त करते हैं। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये जो ध्यान है, ध्यान 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ध्यान है, ये ध्यान प्राप्त करने वाले व्यक्ति। और ये बुद्ध शासन नहीं होता तब भी होते। आपको मालूम है कि ये जो थे उद्दक रामपुत्र और उनका याद नाम मुझे मालूम है पर अभी याद नहीं आ रहा, आज मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। आलार कलाम, आलार कलाम ने 7वीं अवस्था तक का ध्यान प्राप्त किया था। उद्दक रामपुत्र ने 8वीं अवस्था तक का ध्यान प्राप्त किया था। और बुद्ध चाहते थे कि उनको सबसे पहले धम्म सिखाए, पर उनका मृत्यु हो गया था, इसलिए 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को सिखाया। तो ये बुद्ध शासन में नहीं थे आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, तो अभी उन्होंने ध्यान प्राप्त किए थे।
तो ऐसे व्यक्तियों को जो दान देंगे वो 11वें प्रकार का दान होगा, ध्यान यानी दान होगा, और उससे 17 सहस्त्र और कोटि सहस्त्र गुना उसको से लाभ होगा, फल होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर ये तो 11 से 12 14 तक क्रमांक पर जो व्यक्ति है, ये जीव है, उनको दिया हुआ दान का क्या फल होता है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो है एक एक क्रमांक से 10वें क्रमांक तक सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अना हम्म, अनागामी मार्ग और फल और मार्ग पर आरूढ़, सकृतगामी अरहंत, पहले अरहंत और अरहंत मार्ग पर आरूढ़, अनागामी और अनागामी मार्ग पर आरूढ़, सकृदागामी और सकृदागामी मार्ग पर आरूढ़, श्रोतापन्न और श्रोतापन्न मार्ग पर आरूढ़। ऐसे ये जो 10 प्रकार के जो व्यक्ति है, इनको जो दान देंगे, ये दान का जो फल होता है वो बुद्ध कहते हैं असंख्येय अपमये, यानी ये मेजरलेस होता है। उसका जो लाभ होगा उसको गिन नहीं सकते, इतना बड़ा होता है। इट इज लिमिटलेस, अमर्याद, उसको उसका मापदंड नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, अमर्याद होता है। तो जो अरियो को दान देंगे हम, श्रोतापन्न मार्ग पर जो आरूढ़ है उससे लेकर तो सम्य संबुद्ध तक, तो वो जो दान है वो दान बहुत ही फलदायी होगा। उसका जो लाभ है वो लाभ इतना फलदायी होगा कि उसको हम गिनती नहीं कर सकते, अमर्याद होता है। तो भाइयों, सम्यक संबुद्ध अभी विश्व में नहीं है। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो गया है, अभी वो नहीं है। पच्चेक बुद्ध भी नहीं है, क्योंकि आज बुद्ध शासन जीवित है। तो जब बुद्ध शासन जीवित होता है तब कोई भी व्यक्ति पच्चेक बुद्ध नहीं हो सकता। पच्चेक बुद्ध तभी होते हैं व्यक्ति जब बुद्ध शासन विश्व में नहीं होता है, क्योंकि उनको भी 4 अरिय सत्य खोज निकालने पड़ते हैं। सिर्फ उनमें वो पात्रता नहीं होती कि किसी को धम्म सिखा सके। तो अभी ये व्यक्ति हो सकते हैं विश्व में आज भी, श्रोतापन्न श्रोतापन्न मार्ग पर, सकृदागामी मार्ग पर, अनागामी अनागामी मार्ग पर, अरहंत अरहंत मार्ग पर, ये 8 प्रकार के व्यक्ति अरिय आज भी विश्व में हो सकते हैं। पर ये कहाँ है, कौन है, ये कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से 100% सही नहीं बता सकता। विश्व में कुछ लोग बोलते हैं कि अभी ये अरहंत है, ये अनागामी है, श्रोतापन्न है, आज भी सुनते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं आज भी, उपासक महाराष्ट्र के भी, ये अरहंत होगा, ये है, ये श्रोतापन्न है। सब गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जिस जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता कि श्रोतापन्न का मापदंड, श्रोतापन्न कौन है ये जानने का, और वैयक्तिक उनकी अनुभूति नहीं होती या वो खुद जान नहीं सकते, उन्होंने बोलना नहीं चाहते। अगर वो बोलते हैं तो गलत हो जाता है, मूसावादा हो जाता है। अगर मैं कहूँ ये जो भिक्षु है बहुत अच्छे लगते हैं, ये श्रोतापन्न है, तो मुझे ज्ञानी नहीं है वो श्रोतापन्न है कि नहीं जानने का। अगर नहीं है तो मेरा मूसावादी हो गया ना। इसलिए बुद्ध ने कहा था भिक्षुओं को भी, कभी कोई बताएगा नहीं खुद होकर कि वो श्रोतापन्न है, सकृदागामी है, अनागामी है, अरहंत। भिक्षु कुछ खुद कहते नहीं है, पर कोई श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत है तो हम जान सकते हैं, उसके मापदंड है। पर उसकी जानकारी या वैयक्तिक हमें उसना जांच करना में हमारी पात्रता नहीं होती। इसलिए मैं उपासकों को कहता हूँ, बेवजह किसी को भी श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत मत कहो। आपको ज्ञानी नहीं है वो बोलने का और जानने का, जांच परख करने का, कौन श्रोतापन्न है, कौन सकृदागामी है, कौन अनागामी है, कौन अरहंत है। बेवजह उपासक बोलते रहते हैं। और ध्यान करने वाले जो उपासक है ना, कोई कोई उपासक जो समत विपස්සना का अभ्यास करते हैं, वो उनमें ये बोलने की आदत बहुत ज्यादा है, तो वो उससे दूर रहते हैं, टाल देते हैं तो अच्छा है। क्योंकि किसी को भी ज्ञान नहीं है कि कोई श्रोतापन्न है या सकृदागामी है, अनागामी अरहंत है, ये जानने का, पर बोलते रहते हैं। मत बोलिए, मूसावाद मत करिए। तो ये आज के स्थिति में ये भिक्षु हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, उपासक भी हो सकते हैं, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत। तो उनको ढूंढना चाहिए, पर आप जान नहीं सकोगे।
तो आपको एक ही मापदंड है, आप ढूंढो कि कौन व्यक्ति शीलवान है, कौन व्यक्ति अच्छे है, कौन व्यक्ति बुद्ध शासन चला रहे हैं अच्छी तरह से, कौन व्यक्ति पूरे निस्वार्थ से काम कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं, अपना त्याग कर कर काम कर रहे हैं, अपना सुख का त्याग कर कर काम कर रहे हैं, उनके शील भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति ढूंढकर उनको दान दो, तो आपको जो फल मिलेगा वो फल हजारों करोड़ों गुना होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्ध के हर अनुयायी ने दान करना ही है, बुद्ध के हर अनुयायी ने दान करना ही है। विहार चलाने के लिए, बुद्ध धम्म की शिक्षा देने वाले केंद्र चलाने के लिए, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं का जीवन, श्रामणियों का जीवन, ये तो उपासक के दान पर ही निर्भर है, तो उनको दान देना होता है। धम्म केंद्र निर्माण करने के लिए दान देना होता है। तो ये दान करना ये उपासक का कर्तव्य ही है। अगर नहीं करते तो उनकी पारमी भी पूरी नहीं होती, और बुद्ध शासन में उपासक बनकर, उपासिका बनकर बनने का, रहने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो हर उपासक उपासिका को दान देना ही है। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर को दीक्षा भूमि में अपने अनुयायी को सूचना ही दी थी, 5% आपकी जो भी आमदनी है उसमें से 5% दान में दो। क्या बोला था उन्होंने? 20वां हिस्सा दो। 20वां हिस्सा यानी 5%। तो आपका अगर आप 1 लाख रुपए पगार अगर कमाते हो तो 5,000 आपने दान देना चाहिए हर माह में, है ना? तो 6 लाख आपका तनख्वाह होगा, 1 लाख हो गया तो आप 12 लाख आपके हो गए, साल के 12 लाख आमदनी हो गई, तो आपने 1,20,000 दान देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 5% ना, यानी 60,000। तो बोलते थे हम, तो लोगों को बोलते थे 1% तो दान देना शुरू कर दो। तो भाइयों, दान देना बहुत जरूरी है, और दान देना बहुत ही लाभदायक भी है। मैंने समझा है आपको कि सिलवान दान देते हैं, सिलवान व्यक्तियों को तो कितना 7 सहस्त्र गुना उसका फल मिलता है। यानी 7 सहस्त्र यानी 100,000 लायुज आगे के आपको 5 बातें मिलेगी: लंबी आयु, सुंदरता, सुख, बल, और अच्छी बुद्धि, इंटेलिजेंस, ज्ञान। और आप इन इसमें उद्वेग नहीं होगा आपको, आप रेस्टलेस नहीं रहोगे, उद्दच्च जिसे कहा गया है। तो कितना बड़ा लाभ है ये। तो दान देते रहिए। बहुत तो पैसे ऐसे ही लोग खर्चा कर देते हैं, बहुत लोग पैसे गवा भी देते हैं, बेवजह लोग पैसा खर्चा करते हैं। जिस चीज पर 2 लाख रुपए खर्चा करना जरूरी होता है उसमें 10 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। तो मत करिए, उतना ही दान दीजिए ना अच्छे धम्म के लिए, धम्म केंद्र बनाने के लिए, भिक्षुओं के लिए दान दीजिए। तो भाई बहनों, दान देना बहुत ही जरूरी है। इतना बताने के बाद अभी महाप्रजापति गौतमी सुन रही है, वो तो जिद कर रही थी तथागत के आगे कि मैं आपको ही दान दूंगी, ये कपड़ा मैंने खुद सूत निकाल कर, खुद बुनकर आपके लिए ही लाई हूँ, आपको दान दूंगी करके। और उन्होंने 3 बार समझाया बुद्ध ने कि नहीं प्रजापति, ये संघ को दान दे तो मेरा भी और संघ का भी सत्कार होगा, आदर होगा। वो दान हमें, मुझे भी मिलेगा और संघ को भी मिलेगा, क्योंकि मैं संघ प्रमुख ही हूँ। बुद्ध तो संघ के प्रमुख ही थे, भिक्षु संघ के। तो बुद्ध इसलिए उसे समझा रहे हैं, यानी सबको समझा रहा है उसके माध्यम से, कि 14 प्रकार का व्यक्तिगत दान किया जाता है, 14 प्रकार के व्यक्तियों को, वो मैंने आपको समझाया। उसका फल क्या होता है वो भी मैंने समझाया। यानी अगर किसी को सम्यक संबुद्ध वगैरह इनको दान देने का मौका मिल गया ना, सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध, श्रोतापन्न से अनागामी तक के मार्ग और फल प्राप्त करने 10 प्रकार के व्यक्तियों को, तो वो जो दान देते हैं वो हमें अरिय अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत लाभदायी होता है। अरिय अवस्था है श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत लाभदायी होता है। ये बात ध्यान में रखो। तो
विश्व में यही इस बात सबसे बड़ी होती है, और ये अवस्था प्राप्त करना। फिर कोई ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितने धनवान हो, आपके बैंक बैलेंस कितना है, हाँ, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कितने ऊंचे कपड़े पहनते हो, हाँ, ये कोई मायने नहीं रखता। बुद्ध की शिक्षा में, बुद्ध की शिक्षा में एक ही बात महत्व की है, मन की शुद्धता। आपके मन में जो विकारों की स्थिति है, लोभ यानी ग्रीड, द्वेष यानी हैट्रेड, और मोह यानी अज्ञान, ये आपके मन में कितने हैं, कितने कम हैं, इसी पर ही आपका पूरा मूल्य होता है आदमी का। यही बुद्ध की शिक्षा है। तो इसीलिए दान का महत्व समझिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है तो उसका अच्छा खासा जो हिस्सा है वो अच्छे व्यक्तियों को, अच्छी संस्थाओं को, शीलवान व्यक्तियों को, शील का पालन करने वाले, संस्था चलाने वाले व्यक्तियों को दान दो। इसलिए तो लोग उससे धम्म सीखे, ऐसे ऐसे इमारतें, ऐसी सुविधा निर्माण करने के लिए। तो वो आपके दान का बहुत बड़ा उपयोग होगा। मालूम है ना, अपना अनाथ पिंडिक जो था, सुदत्त उसका नाम था, पूरे जेतवन पे सोने के सिक्के ही बिछा दिए थे, क्योंकि उसको मालूम था कि ये तथागत गौतम बुद्ध इसमें धम्म सिखाने वाला इस भूमि पर, और उसका वो धम्म सिखाएंगे, उसका कोई मोल ही नहीं, इतना अमूल्य है, तो उस भूमि को मैं क्यों ना खरीद लूं और इसमें विहार बनाऊं। और उसको बिचाते बिचाते वो जेत जेत राजकुमार था जो बेच रहा था अपना बगीचा, बाग, उसके मन में हो गया कि अरे बहुत बड़ा कुछ तो भी बनने वाला है, तो उसने बोला थोड़ी थोड़ी जगह मेरे लिए भी रख, उस पे मत सिक्के बिचा। और उसने भी बताया, तो उसको जेतवन कहता है। आज भी हम जेतवन को जाते हैं, भेंट देते हैं, जेतवन अनाथ पिंडिक का आराम। पूरे देखो ना, आज भी अनाथ पिंडिक का नाम लेते हैं, जेतवन का नाम लेते हैं। तो इसीलिए आपका धन जो है बैंकों में मत रखो, जमीन जुमला इसमें बंधा हुआ मत रखो। धम्म सिखाने के लिए, लोगों के सुख के लिए जो सुविधाएं निर्माण होती है, उसके लिए, दान देने के लिए अच्छे लोगों को, शील सदाचारी लोगों को दान दो, तो आपको ज्यादा लाभ है। तो ये बात आप समझ लीजिए। आगे में बुद्ध समझा रहे हैं, सभी भिक्षु संघ उनके आगे बैठा हुआ है, निग्रोधाराम में, कपिल वस्तु के। तो आगे में बुद्ध बताते हैं यही दक्षिणाभिभंग सूत्र में। अभी तो उन्होंने वैयक्तिक 14 प्रकार के व्यक्तियों को दिए हुए दान के बारे में बताया। अभी वो बोलते हैं संघ को 7 प्रकार के संघ को दान दिया जा सकता है। जो संघ होता है भिक्षु भिक्षुनियों का, उसमें 7 प्रकार के संघ को दान किया जाता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो पहले प्रकार का जो दान उन्हें संघ को दिया हुआ दान जो बुद्ध बताते हैं कौन सा है, तो जब बुद्ध जीवित होते हैं, सम्यक संबुद्ध, जैसे हमारे सम्यक संबुद्ध गौतम जी थे, तो सम्यक संबुद्ध प्रमुख रहने वाले भिक्खु और भिक्खुनियों के संघ को दिया हुआ दान, यानी सम्यक संबुद्ध भी है, उसमें उनके भिक्खु भी है और भिक्खुनिया भी है, ऐसा जो संघ है उसको दिया हुआ दान। फिर दूसरे प्रकार का संघ वो क्या बताते हैं बुद्ध, जब बुद्ध नहीं रहेंगे, यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षुओं के संघ को दिया हुआ दान। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्खु और भिक्खुनियों का, दोनों का, भिक्खु और भिक्खुनियों का जो संघ होगा उसको दिया हुआ दान, ये दूसरे प्रकार का संघ को दिया हुआ दान। फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्खु संघ को दिया हुआ दान, ये तीसरे प्रकार के संघ को दिया हुआ दान। उसके बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्खुनियों के संघ को दिया हुआ दान, ये चौथे प्रकार के संघ को दिया हुआ दान। फिर आगे में कोई व्यक्ति विहार में जाकर ऐसे बोल सकता है कि मैं संगदान कर सकता हूं, मुझे 10 भिक्षु और 10 भिक्षुनियां भेजिए। तो एक विशिष्ट संख्या रहने वाले भिक्खु और भिक्खुनियों के संघ को दिया हुआ दान, ये 5वें प्रकार का दान, संघ को दिया हुआ दान हो गया। फिर विशिष्ट संख्या के भिक्खुओं को दिया के संघ को दिया हुआ दान, 61वें प्रकार का संघ को दिया हुआ दान। और 7वां प्रकार का संघ को दिया हुआ दान है विशिष्ट संख्या के भिक्खुनी संघ को दिया हुआ दान।
यानी कोई बोलता है मुझे 25 भिक्षुनी भेजिए, मुझे संगदान करना है, तो 25 भिक्षुनियों के संघ को दिया हुआ दान हो जाता है। देखो अगर 4 भिक्षु रहते हैं तो संघ हो जाता है। 4 भिक्षु रहेंगे, अगर 4 से कम भिक्षु है तो उसको संघ नहीं कहते हैं। पर बुद्ध ने ये भी कहा है, अपनी साहित्य में भी ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई एक भी भिक्षु है तो भी आप इस तरह से दान करते हो कि मैं संघ को ही दान कर रहा हूं, तो संघ को दान हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। पर अगर भिक्षु जब उपस्थित होते हैं, तो जब 4 भिक्षु एक साथ उपस्थित होते हैं तभी उसे संघ कहते हैं। 4 भिक्षुनियां एकत्र होती है तभी उसको भिक्षुनी संघ कहा जाता है। ये बातें भी समझ लेना जरूरी है। अभी ये 7 प्रकार के संघ को दान देने की बात बुद्ध ने सिखाया, फिर आगे में बुद्ध ने उसमें ही कहा गया है जो आज की स्थिति हम देख रहे हैं। क्या बोलते हैं बुद्ध आगे में? सिर्फ पीत वस्त्र पहनने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही आपको पीत वस्त्र पहनकर दिखेंगे। क्या? आगे में जब आज हम देखते हैं कि बहुत सारे भिक्षु है विनय पालन नहीं करते, दुष्ट काम करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, पर पीले वस्त्र पहनते हैं, चीवर पहनते हैं। और बुद्ध का है कि ऐसे भिक्षु मिलेंगे और लोग उनको भी संघ को दान दे रहे करके दान देंगे। देखो इसमें एक वर्ड यूज किया है, एक शब्द यूज किया है, संघ को दान दे रहे हैं करके दान देंगे। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा जो संघ ऐसे संघ को, अशीलवान भिक्षु के संघ को दान दे रहे हैं करके अगर दान देंगे तो भी उसका जो लाभ होगा वो असंख्येय और अमर्याद होगा, इमेजरेबल और लिमिटलेस होगा। उसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, उसका मूल्य नहीं लगा सकेंगे। इस प्रकार दान देगा, ये बुद्ध कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अगर आप किसी को दान देते हैं, संघ को, किसी भिक्षुओं को दान देते हैं, पर आप ये समझ कर देते हैं कि हम तथागत से लेकर आज तक के भिक्षु संघ को दान दे रहे हैं, तो उसका जो फल होगा वो भी अमर्याद होगा, इमेजरलेस होगा। इस तरह बुद्ध ने लिखा हुआ है। तो देखो आप अगर किसी भिक्षुओं को दान दे रहे हैं तो ये समझ कर ही दान दो मन में कि मैं तथागत से लेकर आज तक का पूरा जो भिक्षु संघ है उसको दान दे रहा हूं। क्योंकि संघ जो है उसमें पूरे सबसे तथागत से लेकर सभी भिक्षु आ जाते हैं, और इसमें कितने सारे अरहंत भिक्षु हैं, तो उनको भी वो दान देते हैं हम, तो उसका मूल्य बहुत होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और एक बात इसमें बुद्ध कहते हैं, संघ को दिया हुआ दान ये हमेशा किसी व्यक्ति को दिए हुए दान से श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए वो महाप्रजापति को कह रहे हैं, तू महाप्रजापति तू संघ को दान दे, मुझे मत दान दे। उसको 3 बार कहते हैं। अभी समझा रहे हो कि संघ को दिया हुआ दान ये कोई भी व्यक्ति को, इवन सम्यक संबुद्ध को दिए हुए दान से भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। पर इसमें एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति को दान देना है, आपको संघ को दान नहीं देना है, व्यक्ति को दान देना है, तो शीलवान है कि नहीं यही देखो, फिर वो भिक्षु रहे कि उपासक रहे। मैं बार बार आपको कहता हूँ ना कि शीलवान भिक्षु होने चाहिए, विनयशील भिक्षु होना चाहिए। इसलिए हम हमारे ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय धम्मा अकादमी के परिसर में जम्बूद्वीप विहार जो हम वहाँ चला रहे हैं, वहाँ हम विनयशील भिक्षु निर्माण होकर के इस भिक्षु सामने वहाँ अभी वर्षवास कर रहे हैं। तो अगर कोई भिक्षु सिलवान नहीं है, सिलों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको वैयक्तिक दान देना, ऐसे एक सिलवान गृहस्थों को दान देना, उपासक को दान देना भी अच्छा है। क्योंकि अगर वैयक्तिक दान दे रहे हैं, अगर आप संघ को दान दे रहे हो, तो संघ को दान दे रहे हो तो आप अच्छे संघ को
दान हो तथागत से लेकर आज तक के, ऐसा समझकर संघ को दान दीजिए, तो उसका जो लाभ है वो लाभ अमर्याद होगा, असंख्य होगा, उसकी गिनती नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। फिर आगे में बुद्ध ने कहा है कि दान की शुद्धता दो बातों पर निर्भर होती है। बुद्ध ने कहा है, ये दक्षिणाविभंग सूत्र में कहा है, दान की शुद्धता दो बातों पर निर्भर होती है। एक, दायक शीलवान है, कल्याण धर्मी है कि नहीं, इस पर। और जिसको दान देते हैं उसको पाली में पट्टिक गाहक आनंद बोलते हैं, पट्टिक गाहक, पट्टिक गाहक। तो एक तो दायक शीलवान है, कल्याण धर्मी है या नहीं है, और दान जिसको देते हैं वो शीलवान है या कल्याण धर्मी है या नहीं है, या या दोनों ये शील भ्रष्ट है और पाप धर्मी है। शीलवान है, शीलवान नहीं है, कल्याण धर्मी है, पाप धर्मी है, इसी पर ही ये दान की शुद्धता निर्भर होती है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध ने चार प्रकार की दान की शुद्धता बताई है। पहले उसमें उसमें बताया है कि दान ये दायक की ओर से शुद्ध होता है, पर दान ग्रहण करने वाले की ओर से शुद्ध नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि दान देने वाली जो व्यक्ति है, दायक जो है, वो शीलवान है, कल्याण धर्मी है, पर दान ग्रहण करने वाली जो व्यक्ति है, दान स्वीकारने वाली जो व्यक्ति है, वो पाप धर्मी है, अशीलवान है। फिर दूसरी तरह की दान की शुद्धता उन्होंने बताई है, जिसमें दायक जो है ये शीलवान नहीं है, पाप धर्मी है, और दान स्वीकार करने वाली, ग्रहण करने वाली जो व्यक्ति है वह शीलवान है, कल्याण धर्मी है। तो ये दूसरी प्रकार की जो शुद्धता, इसमें शुद्धता जो है ये दायक की ओर से वो दान शुद्ध नहीं है, पर दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति की ओर से वो दान शुद्ध है। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं, दान जो है दान करने वाले व्यक्ति की ओर से और दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति की ओर से भी अशुद्ध होता है। यानी दान देने वाला और दान ग्रहण करने वाला दोनों अशीलवान होते हैं, पाप धर्मी होते हैं। और फिर चौथी प्रकार की शुद्धता है जो बुद्ध कहते हैं, इसमें दायक और दान ग्रहण करने वाली व्यक्ति दोनों भी शीलवान होते हैं, कल्याण धर्मी होते हैं। तो दोनों दोनों की ओर से, दायक की ओर से और दान ग्रहण करने वाली की ओर से भी ये दान शुद्ध होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो भाई और बहनों, दक्षिणा विभंग सूक्त में बुद्ध ने यही सिखाया है। ये शिक्षा है दक्षिणा विभंग सूत्र की। 14 प्रकार के व्यक्तियों को दान दिया जाता है, उसका फल क्या है, लाभ क्या है। फिर 7 प्रकार के संघ को दान दिया जाता है। संघ को दिया हुआ दान हमेशा अमर्याद होता है, इमेजरेबल होता है, उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसका मोजमाप नहीं कर सकते। और बुद्ध ने यह भी सिखाया कि वैयक्तिक जो दान दिया जाता है वो हमेशा शीलवान व्यक्तियों को दान दो, फिर वो भिक्षु रहे कि उपासक रहे। पर संघ का वो दिया हुआ दान, वो ये हमेशा व्यक्ति को दिए हुए दान से श्रेष्ठ होगा, ये बुद्ध ने कहा है। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि जैसे आज के जमाने में, बुद्ध ने आगे कहा है कि सिर्फ चीवर धारण धारण करने वाले पर विनय का पालन न करने वाले दुष्ट लोग ये चीवर पहनकर, पीत वस्त्र पहनकर रहने वाले दिखेंगे। तो बुद्ध कहते हैं उस वक्त संघ को हम दान देंगे, और ऐसा समझकर कि हम संघ को दान दे रहे, संघ को दान दे रहे, तथागत से लेकर आज तक के भिक्षु संघों को हम दान दे रहे, तो तब उसका फल भी होगा, उसका पुण्य भी होगा, ये अमर्याद होगा, बहुत बड़ा होगा, जिसकी हम गणना नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बुद्ध की शिक्षा ये दक्षिणा विभंग सूत्र में, उसको ग्रहण करिए और ग्रहण करके उस तरह से आप दान देना सीखिए, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी मैं आपको और कुछ दान के बारे में बातें बताऊंगा। तो अंगुत्तर निकाय का दुख निपात है, उसमें समचित्त वग्गो है।
अंगुत्तर निकाय का दुख निपात है, उसमें समचित्त वग्ग है। उसमें बुद्ध कहते हैं कि दान दो व्यक्तियों को दिया जाता है, दो प्रकार के व्यक्तियों को दान दिया जाता है। या वो बुद्ध बोलते हैं कि व्यक्तियों को दान तो 14 प्रकार के दिया जाता है, ये दक्षिणाविभंग सूक्त में कहा गया है। पर इस सूक्त जो समचित्त वर्ग में बुद्ध कहते हैं अंगुत्तर निकाय के अंगुत्तर निकाय के दुख निपात का जो समचित्त वर्ग है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति दान देने के लिए लायक है। टू टाइप्स ऑफ पीपल आर पर्सन्स आर वर्दी ऑफ रिसीविंग दान। और उन्होंने समझा है कौन से दो व्यक्ति, सेकोच असेकोच। सेकोच असेकोच, असेक असेको और सेको, सेक से बोलते हैं यानी से असेकोच यानी, और सेकोच यानी सेकोच मीन्स जिसका अभी भी प्रशिक्षण चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेकोच यानी जो शिक्षा अभी भी ले रहे हैं, कौन कौन से लोगों को कहा जाता है, श्रोतापन्न मार्ग और फल प्राप्त व्यक्ति, सकृदागामी मार्ग और फल प्राप्त व्यक्ति, अनागामी मार्ग और फल प्राप्त व्यक्ति। ये 6 प्रकार के जो व्यक्ति है, इनको शेखो बोलते हैं पाली भाषा में। मैंने वो अभी भी अरहन मार्ग पर जाने के लिए, अरहन मार्ग पर पहुंचने के लिए वो प्रशिक्षित हो रहे हैं, वो दान देने के लिए पात्र है, ऐसा बोलते हैं बुद्ध। और असेकोचा ने, जिन्होंने अभी कुछ भी प्रशिक्षण लेना जरूरी नहीं है, उन्होंने पूरा रास्ता दुख मुक्ति का पार कर लिया है, तय कर लिया है, अरहन बन गए है, उनको बोला है असेकोच। तो अरहन मार्ग और फल पर रहने वाले, और अरहन अवस्था पूरी तरह से प्राप्त करने वाले जो है, उनको असेकोच बोला गया है। और सेकोच यानी अभी भी जो प्रशिक्षित होने वाले, उसमें 7 प्रकार के व्यक्ति है। अनागामी मार्ग और फल प्राप्त व्यक्ति, सकृतगामी मार्ग और फल प्राप्त व्यक्ति, श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने वाले, श्रोतापन्न फल और मार्ग अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति, और अरहंत बनने के लिए मार्ग पर रहने वाले व्यक्ति। ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति है, वो शेको चाहे सीख रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं अरहंत पद प्राप्त करने के लिए। और अशेको यानी जो अरहंत है वो, तो ये 8 प्रकार के व्यक्ति ही दान स्वीकारने के पात्र है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बाकी जो हमारे जैसे पुतुजन है, वो पात्र नहीं है, ऐसा बुद्ध को कहना है। और उनको भी दान दिया जा सकता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है 14 प्रकार के व्यक्तियों को। तो उनको भी दान देते हैं, उसका लाभ जो है, फल जो है वो कम होगा तो भी उनको भी दान दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। पर बुद्ध कहते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति ही दान देने के लिए पूरी तरह से लायक है, दान स्वीकारने के लिए लायक है, पर वो व्यक्ति हमें मिलने चाहिए। तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर ये श्रोतापन्न सकृत अनागामी अरहन विश्व में कहीं हो गए, तो उनको दान देने का हमें मौका मिल गया, तो हमारे क्या बोले, बहुत बड़ा क्या मंगल हो गया, ऐसा समझिए। अभी मैं आपको ये अंगुत्तर निकाय का जो चतुक्क वर्ग है, अंगुत्तर निकाय का चतुक्क निपात है, चौथा भाग है। चतुक्क निपात में पुण्याभि संद वग्गो, अंगुत्तर निकाय का चतुक्क निपात, उसमें पुण्याभिसंद वग्गो, उसमें दे 3 सूत्र है। इन सूत्रों के बारे में बताता हूँ। कौन से सूत्र, सुप्पवासा सूत्र, सुदत्त सूत्र और भोजन सूत्र, ये 3 सूत्रों के बारे में आपको बताता हूँ। और 3 सूत्रों से आपको पता चलेगा कि दान देने से क्या लाभ होता है। मैंने तो बताया है कि दान देने 14 व्यक्तियों को, प्रकार के व्यक्तियों को दान देते हैं तो किस तरह का लाभ होता है, कि अनेक जन्मों तक, अनेक जीवनों में लंबी आयु, सुंदरता, सुख, बल और ज्ञान, अच्छी बुद्धि, ये प्राप्त होते हैं, और उद्वेग नहीं होता। ये तो मैंने आपको समझाया हो। और इसमें और बातें समझाई है बुद्ध ने, जैसे सुप्पावासा सूत्र है। तो इन तीनों सूत्रों में सुप्पावासा सूत्र, सुदत्त सूत्र, सुदत्त अनाथ पिंडिक का ही नाम था, तो उसके बारे में सूत्र है। तो सुप्पावासा सूत्र, सुदत्त सूत्र और भोजन सूत्र में बुद्ध ने यही कहा है कि जब कोई
व्यक्ति ये दान देते हैं कुछ वस्तुओं का, अन्न का, तब वो जो दान दान ग्रहण करने वाले है, दान स्वीकारने वाले हैं, उनको चार बातें देते हैं। दान के माध्यम से उनको चार बातें मिलती है, जो अन्न स्वीकार करते ग्रहण करते हैं उनको। और फिर बोलते हैं वो बुद्ध कि वो चारों बातें जो दान देने वाला है उसको प्राप्त होती है भविष्य में। ये थोड़ा समझ लो। जैसे सुप्पावासा सूत्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बुद्ध बोलते हैं भोजनं भिक्कवे। इसमें बोला गया है भोजनं भिक्कवे ददमानो दायको पटिग्राहकानं चत्तारी ठानानी देती। अरे बुद्ध कहते हैं कि भोजन देने से हम चार बातें देते हैं भिक्षुओं को, संघ को। क्या चार बातें? वही मैंने जो अभी बताया था तुम्हें, आयु देती, वन्नंग देती, सुखंग देती, बलंग देती। यानी लंबी आयु, वन्न यानी सुंदरता, सुख और बल, बल यानी ताकत, स्ट्रेंथ। तो ये जो है, ये देने के बाद ये चारों बातें जो देने वाला है उसको भी मिलती। बुद्ध बोलते हैं आयु को पन दत्वा आयुष्य भागी होती, वन्नंग खोपन दत्वा वन्नस्य भागी होती, सुखं खोपन दत्वा सुखस्य भागी होती, बलं खोपन दत्वा बलस्य भागी होती। तो ये जो तीन सूत्र है ये ध्यान में रखो, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप भोजन देते हैं, हाँ, तो सुप्पवासा सूत्र, सुदत्त सूत्र, आ, भोजन सूत्र, इसमें यही आपको पता चलेगा कि हम भोजन या कोई वस्तुएं दान देते हैं, जब भोजन दान देते हैं, भोजन दान देते हैं मुख्यतः, तो ये चार बातें जो है, चार बातें हम देते रहते हैं। कौन से? देखो, भोजन देंगे तो लंबी आयु मिलेगी, भोजन ही नहीं ग्रहण करेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? भूखे रहेंगे, शरीर सुदृढ़ नहीं होगा, और हर दिन बेचैन रहेंगे, हर वक्त बेचैन रहेंगे, भूख लगेगी। और आयु देते तो भोजन की वजह से ही आयु बढ़ती है। और फिर बोला है कि वन्नंग देती है, अगर भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर है, आपकी त्वचा जो है, स्किन जो है, उसको उसका रूप रंग कैसे अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, निस्तेज रहेगा। तो इसलिए भोजन से सुंदरता भी मिलती है। फिर सुकंग देती है, अगर भोजन नहीं मिलेगा आपको तो आप आनंदी कैसे रहोगे? सुखी रह ही नहीं सकते। और बलंग देती, भोजन लेते हैं आप तभी तो ऊर्जा मिलती है, तभी तो ताकत मिलती है। तो ऐसे चार बातें जो भोजन ग्रहण करने वाले को मिलती है। और निसर्ग का जो नियम है, जो धम्म है, निसर्ग में जो बातें होती है, जो चार देते अपना त्याग कर कर अपने पास के धन से चार बातें भोजन देते दूसरों को, भिक्षुओं को, तो उससे ये चार बातें उनको भी मिलती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपको बताता है कि हमने जो भिक्षु संघ है, भिक्षु है, उनको क्या दान देना चाहिए। भिक्षुओं को, भिक्षु संघों को हमने क्या दान देना चाहिए? चार बातें दान देने के लिए बुद्ध ने कहा है। तो ये अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में पुण्याभिसंधवग्गों में गी सामीची सुत्त, गी सामीची सुत्त है, गी सामीची सुत्त। अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में पुण्याभिसंधवग्गों में गी सामीची सुत्त है। उस सुत्त में बोलते हैं कि जब कोई भी उपासक उपासिका है, गृहस्थ भिक्षु संघ को चार बातें देते हैं, तभी वो अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, योग्य प्रकार से जीवन जी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और तभी उनको कीर्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। गिये सामीसी सुत्त जो है, अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में पुण्याभिसंधवग्गों में, उसमें यह कहा गया है कि जब उपासक उपासिकाएं, गृहस्थ, जब चार प्रकार की बातें भिक्षु संघ को दान देते हैं, चीजें, चार प्रकार की चीजें भिक्षु संघ को दान देते हैं, तभी वह अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं।
और उनको कीर्ति प्राप्त होगी, इस तरह से हम कह सकते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर वो बोलते हैं कौन सी 4 चीजें, पाली में बोलते हैं बुद्ध, इद गहपति अरिय शावको भिक्खु संघं पच्चुपट्टिता होती चिवरेन, यानी भिक्षु संघ को क्या देती, चिवरेन, यानी चिवर दान देते हैं। फिर बुद्ध बोलते हैं पिंडपातेन, पिंडपात यानी क्या, तो भिक्षु भोजन ग्रहण करने के लिए चारिका करते हैं, उसको पिंडपात कहा जाता है, तो पिंडपात देते हैं, भोजन देते हैं। फिर सेनासनेन, सेनासनेन रहने की जगह, कुटी विहार, ये दान देते हैं। और फिर गिलान पच्चये भेषज परिखारेन, तो दवाइया और जो व्यक्ति बीमार होता है उसकी जरूरत की चीजें। तो ऐसी 4 प्रकार की बातें भिक्षुओं को दान देनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। कौन से, चीवर, अन्न यानी भोजन, फिर रहने के लिए कुटी विहार, और दवाइया और बीमार व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक चीजें है वो। तो ये 4 चीजें जब लोग भिक्षु संघ को दान देंगे तभी तो अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। यह गी सामीची सुत्त में अंगुत्तर न्याय के चतुक्क निपात के पुण्याभिसंध वर्गों में समझाया गया है। तो ये बातें आप समझ लीजिए, ये 4 बातें दान देने की कोशिश करिए, और 4 बातें देकर ही आप उपासक उपासिका करके अच्छा जीवन जी रहे, ऐसा उसका अर्थ होता है। बाद में अंगुत्तर निकाय का पंचक निपात है, उसमें सुमन वग्गो है, और सुमन वग्ग में सुमन सुत्त ही है। अंगुत्तर निकाय का पंचक निपात, उसमें सुमन वग्गो में सुमन सुत्त है। तो आपको मैं बताऊं, सुमन जो थी ये राजा बिंबिसार की लड़की थी। राजा बिंबिसार का राजगीर नगर, उसमें ये सुमन रहती थी। तो एक दिन वो तथागत को मिलने गई, और तथागत को मिलने के बाद उसने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बरा, समझिए। एक दिन तथागत को मिलने गई, और तथागत को उन्होंने प्रश्न पूछा कि तथागत, अगर 2 गृहस्थ है, उपासक उपासिका है, 2 है, यानी उपासक है या उपासिका है, जो भी है, गृहस्थ है या गृहिणी है, 2 है, 2 गृहस्थ है या 2 गृहिणी। और वो बोलती है कि अगर उनकी प्रगति है, शील में प्रगति, श्रद्धा में प्रगति और प्रज्ञा में प्रगति सरी की है, सेम है, 2 उपासिकाएं है या 2 उपासक है, उनकी शील में, श्रद्धा में और प्रज्ञा में प्रगति सरी की है, सेम है, इक्वल है। पर एक है वो दान देने वाला है, दूसरा है वो दान देने वाला नहीं है। तो पूछती है कि इनमें आगे में मृत्यु के बाद अगर उनका जन्म हो जाता है कहीं, जैसे देवलोकों में जन्म हो जाता है, तो उनमें क्या फर्क रहेगा। मैंने बार बार समझाया हूं कि देव यानी गॉड नहीं है। गॉड का मतलब है, गॉड ये काल्पनिक, काल्पनिक है गॉड, गॉड का अस्तित्व ही नहीं है, गॉड डजंट एग्जिस्ट। बुद्ध ने सिखाया है कि गॉड नहीं है। बुद्ध ने देव शब्द जो प्रयोग में लाया है वो गॉड के लिए नहीं है। देव ऐसे जीव है जो मानव करके पुण्य करते हैं, वो देव करके जन्म लेते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा गया है। पर ये देव भी जो है, ये श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से पुण्य में कम है। ये श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत मार्गल फल प्राप्त करने वाले अट्टपुरुष पुग्गल जो है, ये देवों से भी श्रेष्ठ होते हैं। ये बुद्ध की शिक्षा है, देव उनको वंदन करते हैं। और इसलिए बुद्ध को कहा गया है सत्ता देव मनुष्यानंग। बुद्ध ये देव और मानव इन दोनों के शिक्षक है, टीचर है। तो ये देव कौन है, मैंने बहुत बार समझाया, देव यानी गॉड नहीं है। तो ये देव जो है, ये सुमन कहती है बुद्ध को कि एक जैसी श्रद्धा, एक जैसे शील और एक जैसी प्रज्ञा होने वाले 2 गृहस्थ या 2 गृहिणियां मृत्यु के बाद, लेकिन एक दान करने वाले हैं, एक दान नहीं करने वाले हैं, वो मृत्यु के बाद अगर देवलोक में जन्म होने हो गए तो उनमें क्या फर्क रहेगा।
तो बुद्ध इसमें कहते हैं कि ऐसे शरीर का शील, शरीर की प्रज्ञा और शरीर की श्रद्धा रहने वाले दो गृहस्थ और दो गृहिणी अगर मृत्यु के बाद देवलोक में जन्म लेते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो दान देने वाली है उनकी प्रज्ञाशील और श्रद्धा एक जैसी थी, पर एक दान देती थी दूसरी दान नहीं देती थी। तो बोलते हैं वहां देवलोक में जन्म लेने के बाद जो दान देने वाली है उसका, उसकी आयु, सुंदरता, सुख, बल और उसका अधिकार, ये जो दान नहीं देने वाली थी उससे श्रेष्ठ होगा। तो वही बात कही है मैंने अभी आपको जो समझाया शुद्धत्व सुत्त में, आ, भोजन सुत्त में कि भोजन देने से चार बातें मिलती है। कौन सी? आयु, लंबी आयु, सुंदरता, सुख और बल। तो वही बात है इसमें। तो इसमें अधिकारिता भी बताया, अथॉरिटी, अथॉरिटी भी बड़ी रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी। तो दान देने वाली जो गृहिणी थी, अगर वो भी देव हो निर्माण हो गई तो दान देने वाली अगर वो भी देव निर्माण हो गई, देवता, और वो शील, श्रद्धा और प्रज्ञा में वो शरीकी थे दोनों, तो जो दान देने वाले है उसको लंबी आयु मिलेगी, आ, सुंदरता ज्यादा होगी, सुख और बल ज्यादा होगा और अधिकारिता ज्यादा होगी। फिर और वो सुमन कहती है बुद्ध को, अगर वो वहां मृत्यु के बाद मानव करके जन्म हो गए दोनों, तो उनमें क्या फर्क रहेगा? तो वो बोलते तब भी जो पहले दान दे रहे थे, वो पुरुष रहे या स्त्री रहे, उपासक उपासिका रहे या उपासक रहे उपासिका रहे, जो दान दे रहे थे उनको आयु, सुंदरता, सुख, बल और अधिकारिता ज्यादा रहेगी। और सुमन कहती है अगर वो मानव बनने के बाद दोनों अगर भिक्खु बन गए या भिक्खुनिया बन गई तो क्या होगा, क्या फर्क रहेगा? तब भी बोलते हैं कि जो दान देने वाले थे उनको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। कैसी अच्छी सुविधाएं? तो वो बोलते हैं कि जो दान देने वाला था व्यक्ति या दान देने वाली व्यक्ति थी, उनको हमेशा उनके लिए जो भोजन दिया जाएगा वही वो खाएंगे, उनको जो चीवर दिया जाएगा वही वो पहनेंगे, उनको जो कुटी दी जाएंगी उसी में वो रहेंगे, और उनको जो दवा दी जाएंगी, उनके लिए जो दवा दी जाएंगी वही दवा वो लेंगे, और वो जिस विहार में रहेंगे वहां के भिक्खु या भिक्खुनिया उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। क्या कभी कभी क्या होता है, अगर हम भोजन दान करते हैं ना, तो भोजन दान करते हैं तो बहुत सारे भिक्षु भोजन लेते हैं, दान में स्वीकारते हैं, वो दान, वो भोजन इकट्ठा किया जाता है और फिर वो उसको मिलाकर सब भिक्षुओं को दिया जाता है। तो बहुत बार भिक्षु उनको जो भोजन दिया जाता है उनके पात्र में वो नहीं खाते, वो दूसरों को मिला हुआ भी खाते हैं। पर यह ऐसे जो भिक्षु है दान देने वाला, उसको जो भोजन मिलेगा वही खाएगा, जो कुटी उसको उसके लिए बनाई जाएगी उसी में रहेगा, जो चीवर उसको दिया जाएगा वही वो परिधान करेगा, और जो दवा उसके लिए जाएगी वही दवा वो खाएगा, और बाकी भिक्षु उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, इस तरह का वो कहते हैं। तो इस तरह से दान देने का लाभ इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आपको, अगर आपका शील समान है, आपकी प्रज्ञा समान है और श्रद्धा समान है, तो भी दान देने से क्या लाभ होगा, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है सुमन सुत्त में। फिर आपको और दान देने का लाभ मैं एक बताता हूँ। तो यही अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात में सुमन वग्ग में सिंह सेनापति सुत्त है। तो आपको बता दूं कि ये सिंह जो है, ये सिंह नाम का व्यक्ति ये सेना में था, इसलिए उसको सेना में सेनापति था, इसलिए उसको सिंह सेनापति बोलते हैं। पहले ये जो महावीर जो है उनका शिष्य था, बाद में वो बुद्ध का शिष्य बन गया। तो एक बार बुद्ध ने पूछा, बुद्ध को पास जाकर उसने पूछा कि दान देने से क्या प्राप्त होता है? तो बुद्ध उसको कहते हैं कि दान देने वाली जो व्यक्ति है वो बहुजनों को प्रिय होती है, दान देने वाली जो व्यक्ति है वो बहुत जनों को प्रिय होती है, उसको संत और सत्पुरुषों का सहवास मिलता है, उसको संत और सत्पुरुषों का सहवास मिलता है,
और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है। और जो भी परिषद में वो व्यक्ति जाता है वो बहुत आत्मविश्वास से जाता है। और आगे में वो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद उसको अच्छा जन्म मिलता है। तो सी सेनापति सूक्त में ये सिखाया हुआ है कि जो व्यक्ति दान देता है उसको 5 बातें मिलती है। कौन सी? एक तो बहुत जनों को प्रिय होता है। दूसरा, उसको उसकी संगति जो है वो सज्जनों से होती है, सत्पुरुषों से होती है। और उसकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। और चौथी बात, जो भी परिषद में वो जाता है, जो भी सभा में जाता है, वह बहुत आत्मविश्वास के साथ जाता है और अपनी बाजू रखता है। और मृत्यु के बाद उसको अच्छा जन्म मिलता है कहते हैं। तो ये 5 जो लाभ है बहुत बड़े लाभ है ना ये। अगर आप बहुत जनों को प्रिय हो तो भी कितना बड़ा लाभ है। आपको आपकी संगति सत्पुरुषों से हो रही, कितना बड़ा लाभ है। तो ये लाभ होते हैं ये दान देने के, ये बात ध्यान में रखो। फिर ये एक दानानी संस सूत्र है। इसी में पंचक निपात में अंगुत्तर निकाय के यही सुमन वग्गो में ये दानानी संस सूत्र है। दानानी संस सूत्र में यही बताया गया है कि सी सेनापति सूत्र में जो 4 लाभ बताए गए हैं कि बहुत जनों को प्रिय होना, सत्पुरुष का उसकी संगति मिलना, आ, और कीर्ति फैल जाना, और अच्छा जन्म मिलना मृत्यु के बाद, ये चारों लाभ इसमें बताए गए हैं। और वो और एक लाभ अलग से बताया गया है। उसमें बताया है कि गृहस्थ के कर्तव्य में ऐसी व्यक्ति कोई भी कमी नहीं रखती, अपना गृहस्थ का कर्तव्य पूरा करती है। फिर आगे में और बोला गया है कि दान किसको किसको किया जाता है। तो ये कालदान सूक्त है। कालदान सूक्त में 5 प्रकार का दान किया जाता है। एक है आने वाले व्यक्ति को, आने जब भिक्षु आते थे ना, तो आने वाले भिक्षु को आते बराबर दान देना भोजन। जाने वाले भिक्षु को, वो जा रहा है तब दान देना। बीमार को दान देना। जब अकाल पड़ा हुआ है, फेमिन बोलते ना, तब दान देना। और एक बहुत अच्छी बात बताया है, आपके खेत में जब फसल होती है तब वो फसल का जो पहला पहला दाना हो, यानी फसल होने के बाद ही तुरंत भिक्षुओं को दान दे देना। अनाज या फसल, फल वगैरह दान दे देगा। तो ये बात है। तो ये जो है, ये 4 बातें हम दान दे सकते हैं समय के अनुसार। आने वाले को दान, जा रहा है उसको दान, अकाल गिरा है तब दान, जो बीमार है उसको दान, और भिक्षु संघ को अपने खेत में जो पकेगा अनाज या फल वगैरह उसका पहला दान देना, पहले उनको दान देना। फिर भोजन भोजन सूत्र है इसमें। इसमें और वही बात कही गई है, 5 बातें कही है कि भोजन जब हम देते हैं तो भिक्षुओं को हम 5 बातें देते हैं। वही आयु, वन्न, सुकंग, बलंग और पटिभानन। तो लंबी आयु, सुंदरता, सुख, बल और इंटेलिजेंस या अच्छी बुद्धि, ज्ञान, ये 5 बातें देते हैं। और 5 बातें हमको मिलती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। आगे में अंगुत्तर निकाय का सत्तक निपात में एक सूत्र है, महायज्ञ वग्गो में, ये दान महफल सूत्र है। दान दान महाफल सूत्र। तो ये दान महाफल सूत्र में ये बताया हुआ है कि कोई भी दान हम करेंगे तो कोई अपेक्षा रख के मत करो दान। ये दान करने से मुझे ये मिलेगा, ये बख्शिश मिलेगा, या ये दान कर रही हो ये वस्तु मुझे भविष्य में मेरे काम में आएगी, ऐसा ऐसा विचार मन में रखकर दान नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बुद्ध ने कहा हुआ है। तो ये बातें हमने ध्यान में रखना चाहिए। दान देना है तो निस्वार्थ भाव से बहुजनों के हित के लिए ये दान देना चाहिए। भिक्षु संघ को भी हम दान देने हैं तो बहुत जनों के लिए, हित के लिए दान देते हैं कि भिक्षु संघ को भोजन मिलेगा, वो सुख बल मिलेगा, उनको ज्ञान होगा, तो वही भिक्षु लोगों को अच्छी तरह से धम्म सिखा सकते हैं। तो बहुत जनों के लिए ही दान देते हैं। हम विहारों को दान देते हैं, धम्म केंद्रों को दान देते हैं, वही बहुत जनों के लिए दान देते हैं, क्योंकि उसका लाभ बहुत जनों के लिए होता है। निस्वार्थ भाव से कोई भी अपेक्षा न रखते हुए दान देना बहुत जरूरी है। तो ऐसा दान देंगे तो हमको बहुत लाभ और पुण्य प्राप्त होगा। यही बुद्ध ने ये सूत्रों में सिखाया हुआ है। तो भाइयों, दान में बताने लायक बहुत सूत्र है, पर मुझे लगता है ये इतने सारे सूत्र में बहुत सारी बातें मैंने आपके आगे लाई हूँ।
और ये बातें आप समझ जाएंगे तो आपको भिक्षुओं को कैसे दान देना, संघों को कैसे दान देना, दान देते वक्त मन की शुद्धता कैसी होनी चाहिए, और दान देने से क्या लाभ होते हैं, ये सब बातें पता चलेगी। और आप दान देने के लिए प्रेरित हो जाओगे और हमेशा दान दोगे, संघ को भी, और धम्म केंद्र चलाने के लिए भी, और उपासकों को भी, और ये आप अच्छी तरह से हमेशा दान देते रहोगे। तो यही बुद्ध ने यहाँ समझाया है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सम्यक संबुद्ध होने के लिए बोधिसत्व जो दान करते हैं वो कोई नहीं करता, उतना बड़ा दान कोई नहीं करता। जैसे गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध जी ने अपना दान ही दिया था, जातक कथा पढ़ोगे, उन अपना जीवन ही दान दिया था उन्होंने। तो आपको एक बात बता दूं मैंने कि उनका एक जन्म बताया हुआ है, उस जन्म में वो खरगोश जो होता है ना, मराठी में ससा बोलते हैं या रैबिट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो जन्म था उनका। उस जन्म में उन्होंने किसी का को भूख लगी थी तो खुद ही अग्नि जलाने को बोला, और अग्नि में खुद उड़ी मारकर उसने अपना शरीर जलाया, और उससे जो मांस मिला वो उसको खाने के लिए कहा। तो उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया था। मैं चर्या पिटक ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसके कमेंट्रीज वगैरह उसमें लिखा हुआ है कि वो जो खरगोश का जन्म था तथागत ने सम्यक संबुद्ध होने के पहले बोधिसत्व का, तो उन्होंने अपना जीवन दान दिया था, सबसे बड़ा दान था उनका दान पानी पूरा करने के लिए। तो उसकी याद लोगों को रहे, इसलिए चंद्र जो है अभी मून, वो चंद्र पे खरगोश का चित्र अंकित किया गया है, और वो दिखता है, आप पूर्णिमा के दिन वगैरह देखो तो आपको खरगोश जैसा ही चित्र दिखेगा, मुझे तो दिखता है। तो चरिया पिटक ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है। तो एक बार उन्होंने अपने पत्नी का बच्चों का भी दान दिया था बोधिसत्व ने, अपने आंखों का भी दान दिया था, तो अपने अंगों का भी दान देना हो पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा दान होता है। उतना बड़ा दान अरहंत बनने के लिए नहीं करना पड़ता, वो बुद्ध सम्यक संबुद्ध करने होने के लिए करना पड़ता है। तो ये बातें ध्यान में रखिए। तो दान दीजिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसों का दान भिक्षुओं को कभी भी मत दीजिए। मैंने आपको इसके पहले भी बताया हो कि पैसों का दान भिक्षुओं को दिया तो उसके क्या नुकसान है, और वो बुद्ध शासन कैसा कमजोर हो जाता है, ये मैंने आपको समझाया हो गया हूँ। और कोई भी अपेक्षा न रखते हुए दान करो, शुद्ध मन से दान करो, निस्वार्थ भाव से दान करो। तो भाई और बहनों, मैं आपको प्रेरित करता हूँ, आपको आह्वान करता हूँ कि ये दान जो है, ये पहली पारमिता जो बुद्ध ने बताई है, ये मजबूत करो, सुदृढ़ करो। क्योंकि दान पारमिता पूरी किए बगैर आप अरहंत पद को प्राप्ति नहीं कर सकते। हरी अवस्था प्राप्त करने के लिए ये दान की अपनी पारमी पूरी करना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ ये भाद्रपद पूर्णिमा की। आपका अष्टशील का पालन मजबूत हो, आपको अष्टांग मार्ग पालन करने के लिए प्रेरणा मिले, और आपकी धम्म में प्रगति हो, आपको सभी सुख मिले, आपके मन में शांति रहे, आपके परिवार के सभी लोग अष्टांग मार्ग पालन करने में जुट जाए और अपनी पूरी शक्ति लगाए, धम्म के मार्ग पर आए। आप सभी का सभी तरह से मंगल हो, कल्याण हो, आपकी सभी क्षेत्रों में शारीरिक और सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, और आपको सबको सुख मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस विश्व में जो जो लोग हैं, 31 प्रकार की भूमियों पर जो जीव है, जिनका आ, गर्भजल से जन्म हुआ है, जिनका अंडों से जन्म हुआ है, जिनका आकस्मिक जो जन्म जिन्होंने पा लिया है, या जिनका आर्द्रता से जन्म हुआ है, ऐसे चारों प्रकार के जीव, 31 प्रकार के भूमियों पर जन्म लेने वाले जीव, रहने वाले जीव, हवा में, पानी में, जमीन पर रहने वाले सभी जीव, सूक्ष्म अदृश्य दृश्य सभी प्रकार के जीवों का मंगल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का जो प्रबोधन है मैं यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो हन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो हन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व हन्तु। सभी जीव शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सर्वांच मंगल हो, सर्वांच मंगल हो, सर्वांच मंगल हो। सब लोग सुखी हो, सब लोग सुखी हो, सब जीव सुखी हो। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy। नमो बुद्धाय, जय भीम।
साधु साधु साधु।